आप सबका मेरे चैनल होम एस्ट्रो में हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं मरकरी का डिफरेंट हाउसेस में क्या प्रभाव होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मैं चाहता हूं दुनिया का हर आदमी ज्योतिष सीखे। मैं सरल से सरलतम तरीके से आपको ज्योतिष सिखाने की कोशिश करता हूं। सरल से सरल तरीके से ज्योतिष सिखाने की कोशिश करता हूं। ज्योतिष सीखने के लिए आपको बेसिक सीखनी है। मैं आज बात कर रहा हूं मरकरी के सभी ग्रहों में असर कैसे देखना है। इसके लिए सबसे पहले हमें मरकरी की बेसिक क्वालिटीज देखनी पड़ेंगी और उस घर की बेसिक क्वालिटी देखनी पड़ेंगी। जो उस घर की बेसिक क्वालिटीज और मरकरी की क्वालिटीज कंबाइंड होंगे वो उसका प्रभाव होगा। लेट अस नो अबाउट मरकरी। मरकरी क्या है? मरकरी आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशंस, आपका लॉजिक माइंड, आपके ग्रास्पिंग पावर, आपका ट्रेड, आपका सिबलिंग्स, ट्रेड्स जो दिमाग से काम करते हैं, उन सब का रिलेशन आपके मरकरी। सो मरकरी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। अब हम जानेंगे जब फर्स्ट हाउस में मरकरी है तो कैसा इफेक्ट देने वाला है। फर्स्ट हाउस सबसे पहले जो लर्नर हैं, जो एस्ट्रोलॉजर है और नया नया सीख रहे हैं, जिनमें लर्निंग की डिजायर है। फर्स्ट हाउस हमारी अपनी खुद की पर्सनैलिटी है, खुद की पर्सनैलिटी। मरकरी बैठ गया तो कैसी पर्सनैलिटी होगी। जो पेरेंट्स मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी जरूर इससे गाइडलाइन दें। यदि मरकरी आपका इजल्टेड सब राशि या मित्र राशि का बैठ गया तो क्या करेगा? बारे न्यारे आप कोई भी काम, ट्रेड जिसमें दिमाग इस्तेमाल होता है कर सकते हैं। यू कैन ए वेरी गुड सिंगर, डांसर, मैजिशियन, जादूगर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, काउंसलर, एडवाइजर, ये जो सब काम, मार्केटिंग वगैरह सब। यू कैन बी वेरी गुड राइटर। यदि आप देखें कि आपका मरकरी इजल्टेड है, मित्र राशि में है, या अच्छे प्रभाव में है, मेरे प्यारे मित्रों, आप अपने बच्चों को डांसर, सिंगर, राइटर, सीए, काउंसलर, एडवाइजर, पॉलिटिशियन बनाइए। यदि मरकरी अच्छा नहीं है, मैलिफिक फैक्ट्स में है, डेवलेटेड स्टेट में हो गया, जहां मरकरी के साथ चंद्र आ गया, शनि आ गया, क्या करेगा? इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। आपका दिमाग तो बहुत चलेगा। सपोज मरकरी एंड मून, क्या होगा? आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, इंटेलिजेंट बहुत हैं, लेकिन आपके दिमाग ज्यादा मूव करेगा। इससे आपके ट्रिगर्स ऑफ द डिप्रेशंस। मरकरी की मेलिफिक फैक्ट्स भी देखने हैं। यदि मेलिफिक फैक्ट्स में है तो आपको डिप्रेशन के बोध देगा। इसलिए जिनका मरकरी अच्छा नहीं है, नथिंग टू डू, ओनली द मेडिटेशंस, ओनली द मेडिटेशंस, ताकि हमारे ब्रेन को रेस्ट मिले। नेक्स्ट इज मरकरी इन सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ स्पीच, हाउस ऑफ फैमिली, हाउस ऑफ कम्युलेटेड वेल्थ। सो इस घर में मरकरी आ गया, स्पीच के घर में, जो खुद ही स्पीच को आप
नेचुरल बॉर्न सिंगर, डांसर, राइटर हैं। नेचुरल बॉर्न सिंगर, डांसर, सीए, काउंसलर, एडवाइजर, पॉलिटिशियंस हैं। आप कोई भी अपने दिमाग के साथ कोई भी कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, ये सब कुछ आप करते हैं। आप एक कंजूस किस्म के इंसान हो सकते हैं। आप के परिवार में आप अपना एक अच्छा प्रभाव बनाकर रखने वाले हो सकते हैं, यदि आपका बुद्ध अच्छा है। यदि आपका बुद्ध अच्छा नहीं है तो इसमें नेक्स्ट इज मर्करी इन द थर्ड हाउस। मेरे प्यारे मित्रों, थर्ड हाउस आपके पराक्रम को इंडिकेट करता है, आपके स्मॉल जर्नी को, मास कम्युनिकेशंस को इंडिकेट करता है। थर्ड हाउस में थर्ड राशि मिथुन राशि है, लेकिन इसका कारक मंगल है। ये जातक बहुत बढ़िया इनकी कम्युनिकेशंस हो सकती है, मास मीडिया में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन कामयाबी इनको घर बैठे बिठाए थाली में रखकर नहीं मिलेगी। इसका कारक है मंगल। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत। आफ्टर हार्ड वर्क सक्सेस इन मीडिया, सक्सेस बाय द टूरिंग लाइफ। छोटी छोटी यात्राओं से इनको फायदा होगा। दे कैन बी वेरी स्किल्ड ड्राइवर, they can be very excellent performer in tour and traveling department। लेकिन थर्ड हाउस में ये आपके छोटे भाई के लिए योग अच्छा नहीं है। हनुमान चालीसा योग पढ़ें। मर्करी इन द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस, फोर्थ राशि चंद्रमा, कर्क राशि, और इसका कारक भी चंद्रमा है। जहां पर बुध हैप्पी महसूस नहीं करता, अब ये घर उसको सूट नहीं करता। ऐसे जातकों में इंट्यूशंस बहुत ज्यादा होती है। इंट्यूशंस ब्रेन के काम करने वाले हो सकती हैं। इनकी मदर की हेल्थ, जब ये गर्भ में ही होती हैं तब से बीमार रहनी रहती है। ये जातक कई बार कई एडिक्शंस भी पाल लेते हैं। इनके इंट्यूशंस ज़्यादा होती है। ये लोग ट्रेड्स के दिमाग के काम ज़्यादा करने वाले होते हैं। मेरी इनके लिए एडवाइस है, वी पॉजिटिव ऑल द टाइम, सकारात्मक सोच रखें। नो मर्करी इन द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्या है? योर प्लेयर्स, योर आर्ट, योर चिल्ड्रन एंड योर हायर एजुकेशन। इसका कार्य क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति और बुध आपस में फ्रेंड्स नहीं है, इसलिए जो पिता के लिए अच्छा नहीं है। उसको बिजनेस में लॉस होगा या उसकी हेल्थ डिटीरियोरेट होगी। लेकिन ये योग वाले जातक, इनका ब्रेन बहुत शार्प है। आर्टिस्टिक कैरेक्टर, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, हीरो, मॉडल, सीए, काउंसलर, एडवाइजर, ये सब ट्रेड्स इनके लिए बहुत सूटेबल है। जो पेरेंट्स मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, यदि मर्करी अच्छी अवस्था में है, सब अच्छी का है, उच्च का है, फ्रेंड्स नहीं है, बस बना दो उसको सीए, बना दो डांसर, बना दो उसको गायक। मैं कई बार एक मेरे किसी से बात हुई कि आपके बच्चे का बहुत एग्जाल्टेड है फिफ्थ हाउस में, तो आप इसको डांसर ने कहा, ये भूखा मरेगा, रोटी कहाँ से मिलेगी? ऐसा नहीं है। आर्ट इज आर्ट। यदि आपका बच्चा कामयाब हो गया तो वर्ल्ड में तो आपका नाम रोशन करेगा। बिजनेसमैन अरबों खरबों वाला भी हो जाए, उसको कोई नहीं जानता, कोई उसके
फैमिली वैल्यू मैं समझता ही नहीं हूं। नॉइज मर्करी इन द सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस क्या है? योर एनिमीज, हेल्थ, लोन। अच्छा भी है जो डे टू डे वर्क इन द सोशल सर्कल। यदि मरकरी का सिक्स्थ हाउस में सिक्स्थ कन्या राशि है, लेकिन इसका कारक मंगल और शनि है, इसमें मंगल, शनि और बुध के प्रभाव आएंगे। मंगल ये अपने तिक्रम के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाते हैं। तिक्रम के द्वारा शत्रुओं पर विजय पाने वाले होते हैं। किनको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर रहती है, स्पेशली रिगार्डिंग द मरकरी। क्या प्रॉब्लम होगी? स्किन की प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, स्ट्रेस की प्रॉब्लम, लेकिन ये ओवरकम करते हैं, इससे बाहर निकलती है, रिकवर होते हैं यदि मरकरी आपका अच्छी पोजीशन है। इनमें जिंदगी में स्ट्रगल करना पड़ता है, इनकी लेटर लाइफ अच्छी होती है, ये अच्छे सोशल काम करने के अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर्स। नो मर्करी इन द सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस इज द हाउस ऑफ स्पाउस, हाउस ऑफ पार्टनरशिप एंड सातवां घर आपकी पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। आपको लोग कैसे समझते हैं, लोगों की नजरों में आप कैसे हैं, सेवंथ हाउस से बताता है। मरकरी सेवंथ साइन इज द वीनस। वीनस और मरकरी दोनों एजुकेशन के हैं। ऐसे जातक कि मैरिज लेट होती है, ये क्या चाहते हैं कि इसकी जो भी मैं जिसके साथ मैरिज करूं वो कोई अर्निंग, पैसे कमाने वाली हो। इसी चक्कर में कई बार इनके गाड़ी छूटती जाती है, लेट 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 होती जाती है। ये बड़े जुगाड़ू किस्म के आदमी होते हैं, लॉजिक माइंड बहुत ज़्यादा होता है। इनका स्पाउस भी बहुत लॉजिक माइंड वाला होता है। पार्टनरशिप के काम इनको सूट नहीं करते। मरकरी इन द एट्थ हाउस। एट्थ हाउस, एट्थ साइन स्कॉर्पियो, जो कि रिसर्च के है, और मंगल बुध आपस में मित्र नहीं है। जहां पर मरकरी हैप्पी महसूस नहीं करता, हैप्पी महसूस नहीं करता, इफेक्ट कब देगा? चैप्टर 32। लेडीज एंड जेंटलमैन, मरकरी इस घर में आ गया तो क्या प्रॉब्लम? आपको बचपन में प्रॉब्लम्स, हेल्थ रेटिंग प्रॉब्लम देगा। एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। ट्रांसफॉर्मेशन, सैडनेस, आइसोलेशंस, डिटैचमेंट, लॉस, इलनेस, ये आपको बचपन में इल हेल्थ, स्पेशली प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग स्किन, स्ट्रेस, एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी। और आपका अच्छा रिजल्ट कब मिलेगा? चैप्टर 32। आपको इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है, आपका सेक्स के प्रति रुझान ज़्यादा हो सकता है, आपको अपनी स्त्री से फायदा हो सकता है, उससे एडवांटेज। आप ऑकल्ट साइंस को जानने वाले हो सकते हैं, एक अच्छे ज्योतिष के ज्ञाता हो सकते हैं, हिडन नॉलेज हो सकती है, स्पिरिचुअल हो सकती है। नोइंग द मरकरी इन द नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ साइन सेजिटेरियस, धनु को इंडिकेट करता है। बृहस्पति का घर, इसमें बुध खुश नहीं है, लेकिन बृहस्पति और बुध दोनों ज्ञान के कारक है, एजुकेशन को इंडिकेट करते हैं। नाइन्थ हाउस फॉरेन ट्रेड्स,
और आपका रिलीजियस बिलीफ को इंडिकेट करता है। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम 9th हाउस में मरकरी बैठ गया तो क्या होगी? इल हेल्थ ऑफ द फादर। फादर का बिजनेस डाउन, आप कमाने लगे, फादर का बिजनेस डाउन। लेकिन अच्छे प्रभाव क्या है? आप फॉरेन लैंड में कामयाब होंगे। आप तो मैरिज कहीं फॉरनर से हो सकती है, आपको ट्रैवलिंग से फायदा होगा। आप हायर एजुकेशन के लिए यदि आप सोच रहे हैं तो जरूर जाइए। इमिग्रेशन के कामों में, मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको तो मरकरी इन द 10th हाउस। 10th house is the house of your karma and your social reputations. Social reputations. मरकरी इस घर में आ गया। 10th हाउस किसका? इसके कारक हैं सूरज, बृहस्पति, शनि और बुध। सो इस घर में भी मरकरी इतना बढ़िया हैप्पी महसूस नहीं करता। रिगार्डिंग द फादर की इल हेल्थ रहेगी, उसको बिजनेस में लॉस रहेगा। और लेकिन ये मास कम्युनिकेशंस के लिए बहुत बढ़िया है। ऐसे जातक मल्टी टैलेंटेड होते हैं। यदि मरकरी अच्छे प्रभाव में है, दे आर मल्टी टैलेंटेड। मास कम्युनिकेशंस, सिंगिंग, डांसिंग, काउंसलर, advisor. Known Mercury in the 11th house. 11th house, house of income and your friends. इसका 11th हाउस का कारक है जुपिटर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस घर में बृहस्पति अच्छा प्रभाव। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम मैंने अपने 40 साल के तजर्बे में देखा है। अप टू द एज ऑफ 34 जिनका भी मरकरी 11th हाउस में है तो क्या पेरेंट्स का काफी नुकसान करते हैं। बस जिस जहां भी हाथ डाला नुकसान। लेकिन आफ्टर 34 सारा कुछ विद इंटरेस्ट बैक। 11th हाउस में मरकरी वाले जातक, इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया होती है। ये गेन्स के लिए अपना फ्रेंड सर्कल बनाते हैं। फ्रेंड सर्कल बहुत होता है किसके लिए? गेन्स के लिए। दे आर सेल्फिश। कई बार इनको तनाव भी रहते हैं। नो मरकरी इन द 11th हाउस। 12th हाउस क्या है? 12th साइंस दैट इज मीन पाइसेस, बृहस्पति का साइन। इसमें बुध आ गया, बस भाई आपको प्रॉब्लम ही देगा। तो 12th हाउस क्या है? इज द हाउस ऑफ लॉस, एक्सपेंडिचर, डिटैचमेंट, लोनलीनेस, अकेलापन, खर्चा, सबकॉन्शियस माइंड और आपकी बेडरूम प्लेयर्स। आपका अपनी पत्नी के साथ कैसा संबंध है? 12th हाउस में आ गया, खर्चा ज्यादा, काम बदलने पड़ेंगे, काम बार बार बदलना, कुछ स्किन की प्रॉब्लम जो आपकी फैमिली से चलती होगी, इल हेल्थ, डिप्रेशंस, आपकी रेपुटेशन में कमी, आपको नींद, इंसोमिया, ये सब प्रॉब्लम बुध जब 12th हाउस में आएगा तो कब सुधरेगा हाल? आफ्टर 32 क्या करें जल्दी करने के? सकारात्मक सोच रखें। बुध को ठीक करने का एक ही सबसे बेस्ट उपाय है जो मैंने अपने 40 साल के तजर्बे में देखा है। किन्नर का आशीर्वाद लें, क्योंकि बुध एक नपुंसक है। किन्नर का आशीर्वाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस।